दूसरा सत्र आज आप सभी कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी वसंत भाग 3 के पाठ 15 सूर के पद नामक पाठ का पठन पाठन कराने जा रहा हूँ। तो आइए खोलते हैं पाठ 15 सूरदास के पद। इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको जो है इनके दोनों पदों को लिख करके दिखाया है। मैया कबही बढ़ेगी छोटी कित बार मोहि दूर पियत है, यह अजहू है छोटी से लेकर के और सूर किरणी दो भैया हरि हर ज्योति, ये पहला पद है। दूसरा पद है मेरे लाल मेरो माखन खायो दोपहर दिवस जान घर सुनो धूल झटोरी आप ही खायो आयो से लेकर के सूर श्याम को हटक न राखो तय ही भूत अनूठी ध्यायो। ये दो पदों का संकलन यहाँ पर प्रस्तुत है। आइए मैं इस पाठ से संदर्भित कुछ कठिन शब्दों की चर्चा करूं। यहाँ पर कठिन शब्दों में मैंने बढ़ेगी अजहू काढ़त कांचो ढडोरी ऊखल लीन्हो ढरकायो शब्द का प्रयोग किया है। तत्पश्चात मैं शब्दार्थ की तरफ आता हूँ। यहाँ पर शब्दार्थ में अजहू आज भी बल बलराम देनी टूटी मैं होगी काढ़त बाल बनाना बहुत पूछना भूमि भूमि पृथ्वी लोटी लौटने लगी पचपति बार बार हरि हलधर कृष्ण बलराम जोड़ी लोटी जोड़ी बैठ घुसकर सीके शीका जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है। गोरस गाय के दूध से बने पदार्थ दही मक्खन घी आदि रोटा तत्पश्चात आइए मैं आपको पहले दोहे मैया कबही बढ़ेगी ज्योति किस बार मुझे दूरियत है से लेकर के हरि हलधर की ज्योति पाठ का संदर्भ और व्याख्या बताने जा रहा हूँ। तो संदर्भ है प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ वसंत भाग 3 के प्रथम भाग 3 सूरदास के पदनामक कविता से ली गई है। व्याख्या इन पंक्तियों में श्री कृष्ण मैया यशोदा से पूछते हैं कि मैया मेरी ज्योति कब बढ़ेगी। वो श्री कृष्ण बोलते हैं कितने दिन हो गए मुझे दूध पीते हुए, परंतु आज भी यह ज्योति है। वो तो कहती थी मेरी ज्योति बलराम भैया की तरह से लंबे और मोटी हो जाएंगे। इतना मेरा बाल बनाती है घुसती है, पर ये खुदी पर नहीं बोल रही है। हमेशा मुझे भूख जाती है, मुझे माखन रोटी नहीं देती है। तत्पश्चात मैं दूसरी कविता तेरे लाल मेरे माखन खायो का संदर्भ और पठन बताता हूँ। संदर्भ मेरा पूर्वत रहेगा। इसका व्याख्या है श्री कृष्ण की बार बार चोरी करके मक्खन खाने की शिकायत करने आई गोपियाँ यशोदा से कहती हैं कि तुम्हारे लाल कृष्ण ने मेरा मक्खन खा लिया है। दिन में दोपहर के समय घर को सूना समझकर आने का रास्ता खोज कर वह अपने आप ही घर में आ गया। उसने घर का दरवाज़ा खोल दिया और मंदिर में बैठकर दूध दही अपने सभी बाल बालों को भी खिलाया। यशोदा के कहने पर कृष्ण तो छोटा है, वह ऊंचाई पर उसके मक्खन तक कैसे पहुंच गया। तब गोपी ने बताया कि कृष्ण ने ऊपर पर चढ़ करके सीका को पा लिया और जो अच्छा लगा उसे खाया, जो अच्छा नहीं लगा उसे जमीन पर गिराया। यह एक दिन की बात नहीं है, नित्य प्रति की बात हो गई है। इससे प्रतिदिन गोरस की हानि हो रही है। पता नहीं है तुम्हारा बेटा ऐसे ढंग कहाँ से सीख आया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती हैं कि तुम पुत्र को मना तो नहीं कर रखा है, लगता है कि तुम ही ने
अनोखे पुत्र को पैदा किया है। तत्पश्चात देखिए हम यहाँ पर प्रश्न अभ्यास में आते हैं। प्रश्न अभ्यास में हमने यहाँ पर एक प्रश्न लिया है, पदों से हेडिंग के अंतर्गत है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? उत्तर, माता यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा कि यदि तुम रोजाना दूध पीते रहोगे तो तुम्हारी चोटी भी बलराम को समान लंबी और मोटी हो जाएगी। इसी लोभ के कारण श्री कृष्ण दूध पीने के लिए तैयार हो गए। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे? श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में बातें सोच रहे थे। नंबर 1, अनेक बार दूध पीते रहने पर भी यह अभी तक छोटी ही बनी हुई है। नंबर 2, बार बार दूध पीने से भी मेरी चोटी बलराम भैया की चोटी की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी। नंबर 3, बार बार बालों को काटने और घुसने से यह बढ़कर नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगेगी। तत्पश्चात अगला प्रश्न है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण को कौन से खाद्य पदार्थ अधिक पसंद करते थे? दूध की तुलना में श्री कृष्ण मक्खन, रोटी, दही आदि खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, तय ही पूत अनोखी जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन सी भाव मुद्रित हो रहे हैं? यहाँ पर मैंने बीच की लाइनों को जो है वो डैश मार के छोड़ दिया है, उसे आप लिख लेंगे। उत्तर है, प्रश्न पंक्तियों में ग्वालन के मन में निम्नलिखित भाव मुद्रित हो रहे हैं। बेटे तो हम सभी ग्वालिनों के हैं, परंतु इतनी शरारती कोई नहीं करता। लगता है कि तुमने ही इस अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। नंबर 2, बार बार शिकायत करने पर भी यशोदा अपने पुत्र को शरारत करने से मना नहीं कर रही हैं। और नंबर 3, खाने के अलावा दूध, दही, मक्खन का नुकसान भी करता है। अगला प्रश्न है, बुक प्रश्न नंबर 5 है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? उत्तर है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा देते हैं क्योंकि ऐसा बाल सुलभ गतिविधियों तथा आदतों के कारण ऐसा हो जाता है। नंबर 2, बच्चे जल्दी जल्दी खाकर अपना पेट भर लेना चाहते हैं। जल्दीबाजी में काम करने के कारण अक्सर ऐसी गलतियां हो जाया करती हैं, अक्सर ऐसा हो जाया करता है। अगला प्रश्न है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? उत्तर है, मुझे पहला पद बहुत अच्छा लगा क्योंकि वह इस पद में अपनी माँ से शिकायत करते हैं। वह यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए आया है कि उनकी चोटी लंबी क्यों नहीं हो रही है। मैं हमेशा दूध पीता हूँ, फिर भी यह अभी भी छोटी है। परंतु उनकी माँ उन्हें मनाती हैं और बोलती हैं कि हरी हलधर की जोड़ी बनी रहे, सदैव बनी रहे। अनुमान और कल्पना शीर्षक के अंतर्गत जो है हम पहला प्रश्न लेते हैं, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। बीच की लाइनों को मैंने डैश करके हाइड कर दिया है, आप पूरा प्रश्न लिखेंगे। उत्तर है, मेरे अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र 8 से 9 साल की बीच की होगी। तत्पश्चात अगले शीर्षक हम भाषा की बात की ओर आते हैं। भाषा की बात में हमने प्रश्न लिया है, श्री कृष्ण गोपियों का मक्खन चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द लिखिए। तो बीच की लाइनों को मैंने हाइड कर दिया है, डैश कर दिया है, आप इसे पूरा लिखेंगे। आइए देखते हैं, माखन चुराने के लिए एक शब्द माखन चोर है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के लिए पाँच पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर है, माखन चोर, श्याम, मुरलीधर, कान्हा, छलिया इत्यादि।
इस प्रकार यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। थैंक यू।